हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। निम्न में से किस बीमारी के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल आपने सुना होगा, बिडाल डॉक्टर लिखते हैं रिपोर्ट पर बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइफाइड के लिए बिडाल किया जाता है। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट निम्न में से किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एलिसा नाम का टेस्ट किस बीमारी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, एलिसा किया जाता है HIV के लिए। HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर मैं TB की बात करूँ तो इसके लिए मोन्टेक्स किया जाता है, MONTAX मोन्टेक्स किया जाता है। अगर मैं कैंसर की बात करता हूँ तो इसके लिए बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी BIOPSY। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर, पौधों में पानी के संचरण के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी जड़ों से पानी कौन पहुंचाता है पौधों में, पानी कौन प्लांट करता है पौधों के अंदर, ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर जो होती है प्रक्रिया, उसके लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। अगर मैं फूड की बात करता हूँ तो फूड के लिए उत्तरदायी जो होता है वो होता है फ्लोएम। फूड के लिए फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लोएम के थ्रू, जो बहुत ही पतली नलिकाएँ होती हैं पौधे के अंदर जो पत्तियों से टोटल पार्ट को कनेक्ट करती हैं, वो होता है फ्लोएम, और जल के लिए जाइलम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से इटाई रोग किस तत्व की कमी से होता है। इटाई की अगर मैं बात करूँ तो एक तत्व है कैडमियम की कमी जब बॉडी में आ जाती है तो उसकी वजह से इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मीना माता रोग किस तत्व की विषाक्तता से होता है, यानी किसकी तत्व की ज़्यादा मतलब उपस्थिति हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से जो मीना माता रोग है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से होता है मीना माता रोग। कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है बॉडी में, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया बुखार का वायरस प्लाज्मोडियम का वाहक है, यानी जो मलेरिया बुखार होता है एक प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो उसको कौन लेके पहुंचता है इन्फेक्टेड ह्यूमन से एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो उसको ले जाने वाला होता है मित्रों मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। वो क्या करता है, जिस व्यक्ति को मलेरिया बुखार है उसको काटेगा और उसका जो प्लाज्मोडियम है वो लेकर के एक स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया बुखार से ग्रसित हो जाता है। अगर मैं डेंगू की बात करता हूँ तो डेंगू के लिए जो उत्तरदायी है वो होता है मादा एडी जो मच्छर होता है वही डेंगू के लिए होता है, जिसको लंगड़ा बुखार वगैरह बोलते हैं, एडीज की वजह से होता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मानव हृदय के किस चैम्बर में शुद्ध खून होता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, एक राइट चैम्बर एक लेफ्ट चैम्बर। तो मैं अगर शुद्ध खून की बात करता हूँ, शुद्ध खून होता है हमारे लेफ्ट चैम्बर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त संचरण किसमें होता है, यानी शुद्ध रक्त को हमारे जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो राइट में जो खून होगा वो होगा आपका शुद्ध, क्या होगा, प्योर ब्लड होगा, इसमें इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो इस शुद्ध रक्त को बॉडी के अनेक भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, मानव हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है अर्टरीज, जो धमनी होती हैं, अर्टरीज करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मानव शरीर में विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन कर रहा है, अशुद्ध रक्त को कौन लेके आता है। ये हमारा 2 चैम्बर हो गए, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया। तो अशुद्ध रक्त को कौन लेके आता है हमारी बॉडी में, अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं वेन्स, जिनको हम सिराएँ या नस बोलते हैं। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जो सिराएँ होती हैं जिनका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर की हो जाती हैं, ब्लू कलर। अब ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, चलो देखते हैं, आगे क्वेश्चन है शायद मैंने डाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिराओं का नीला रंग किस वजह से होता है।
जो हमारी सराएँ होती हैं हमारी बॉडी में, जो हमारा हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो लेफ्ट और राइट चैम्बर में क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं राइट चैम्बर में। तो इम्प्योर ब्लड किस वजह से होता है, वो भी होता है CO2 की वजह से। और इसी के कारण हमारी बॉडी में उनका कलर कैसा हो जाता है, जो नस होती है हमारी वेन्स, उनका कलर ब्लू हो जाता है। आपने देखा होगा ब्लू कलर की जो होती हैं वो वेन्स होती हैं, और जो नॉर्मल होती हैं वो होती हैं हमारी आर्टरीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या इस समय 543 है। वैसे टोटल कितनी होती है? 550 तक होती है अधिकतम होती है 550, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 543। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में अगर बात करें तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या 243। अगर टोटल की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है? 245। चलिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में एक आपका मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ में 26 और, तो इस समय टोटल है 27 वर्तमान में। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होती है 34। वो 34 है, लेकिन आंसर होगा इसका 27। आंसर इसका 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर टोटल पूछे आपसे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, टोटल संख्या होती है 34। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की मुख्य आयु है 35 ईयर्स। चाहे आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट, चाहे आपसे पूछ ले वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले, तो इन तीनों की उम्र कितनी होती है मित्रों? या फिर आपसे पूछ ले गवर्नर की भी मेरे हिसाब से 35 ही होती है। तो इनकी तीनों की 35 ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इसका आंसर है DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए इनसे पहले कौन थे? UU ललित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। इनसे पहले कौन थे? पीयूष गोयल जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है जी। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि मंत्री। नितिन गडकरी कौन है? परिवहन मंत्री। आपको पता ही होगा रेल और उसका जो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। चलिए और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संविधान में उल्लेखित आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? यानी जो इमरजेंसी लगाई जाती है किसी भी देश में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी 2 बार देश में इमरजेंसी। तो इमरजेंसी किस से ली गई है? किस देश के संविधान से? जर्मनी से ली गई है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला संविधान में एकल नागरिकता, यानी जो एकल नागरिकता होती है, एक व्यक्ति एक बार में एक ही देश की नागरिकता ले सकता है, वो कहाँ से लिया गया टर्म? ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा? वो कहा था आर्टिकल 32 को। और इसमें एक और आता है इसी के लिए प्रस्तावना को भी संविधान की प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस आर्टिकल को 32 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बात करता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट में हम अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के चैलेंज कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो उसमें आर्टिकल लगता है 226। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से काली मिर्च का पौधा क्या है? बताइए। काली मिर्च का पौधा क्या? झाड़ी है, बेल है, वृक्ष है? क्या है? झाड़ी है, बेल है, वृक्ष है या अमरूद है? बताइए क्या है? काली मिर्च का पौधा जो होता है वो होती है बेल। इसे ध्यान रखेंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22। निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन बी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23।
क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी आपने सुना होगा कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें आपके लिए क्या चाहिए? एक तो CO2 चाहिए, एक सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए और उससे और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर है पत्तियों का वो चाहिए और उसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा रसायन होता है, तत्व होता है? वो होता है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नवजात शिशु जो होता है उसमें लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? वो होती हैं 300 प्लस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 300 प्लस होती हैं। और जो वयस्क होता है एडल्ट, उसमें कितनी होती हैं? 206। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 प्लस। चलिए 302, 303 ऐसी होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। टिड्डा या टिड्डी के कान कहाँ पाए जाते हैं? टिड्डा और टिड्डी आपने बहुत देखे होंगे खेतों में। उनके कान कहाँ होते हैं? उनके कान होते हैं पेट पर। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी जो है वो भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो वो है अनाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जुड़ते हैं? यानी जो हमारा देश है इस तरीके से यहाँ पर इस जगह पर ये घाट हो गया आपका पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न, और ये हो गया वेस्ट। तो जहाँ पर ये जुड़ते हैं ना वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस जगह पर नीलगिरी कहाँ पड़ती हैं? केरल और तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर झील जो तिब्बत में चीन में पड़ती है वहाँ से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। गंगा जो दर्रा है वो है यांगयाप दर्रा पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहीं से प्रवेश करती है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत, चीन और म्यांमार इन तीनों देशों की संयुक्त सीमा रेखा पर जो दर्रा है उसका क्या नाम है? यानी भारत और आपका कौन सा? चीन और आपका म्यांमार, ये तीनों जो देश हैं अपने, इन पर इनकी जो बाउंड्री है कौन से दर्रे पर सेम मैच होती है? वो है दीफू दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सतलज नदी आपको पता होगा। सतलज नदी जो है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? यानी यू आकार की घाटी कौन बनाता है? यू आकार की घाटी कौन बनाते हैं? यू आकार की घाटी कौन बनाता है? यू आकार की घाटी बनाते हैं ग्लेशियर। जब एक स्थान अपना स्थान चेंज करते हैं, क्योंकि पहाड़ होते हैं ये बर्फ़ के, तो घिसेंगे तो क्या होगा? ये यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाता है? यानी वी आकार की घाटी कौन बनाता है? इसमें से वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। भारत के रेगिस्तान में एकमात्र नदी निम्न में से कौन सी है? भारत के रेगिस्तान में एकमात्र नदी निम्न में से कौन सी है? तो वो उसको नदी का नाम है लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 34। निम्न में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन से वन भारत के सर्वाधिक बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन कौन से हैं भारत में? उन वनों की संख्या है उष्णकटिबंधीय वन। वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में। चलिए निम्न में से खरीफ की फसल का समय अंतराल है। निम्न में से खरीफ की फसल का समय अंतराल क्या है? खरीफ की फसल कौन सी होती है? बाजरा, नाम सुना होगा आपने। कौन सी है? बाजरा से ला लो। बाजरा के समय कौन कौन सी फसल होती हैं? बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब कौन सी फसल हैं? ये सब हैं खरीफ की फसल। ये कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। चलिए नेक्स्ट है आपका 37। निम्न में से जायद की फसल का समय है।
जायद की फसल कब से कब होती है? ये होती है मार्च से मई। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इस तरह की ककड़ी, खीरा, ये सब कब होते हैं? मार्च से मई के समय में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? झारखंड का जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपने नाम सुना होगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम क्या हो गया है? टाटा स्टील। टाटा स्टील नाम हो गया, तो वो किस नदी के किनारे है? सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है मित्रों? हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका शुक्र ग्रह। ध्यान रखेंगे, बुध नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के पास है तो बुध होगा, बुध नहीं है, तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह नहीं, छोटे छोटे जो ग्रह होती है ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऐसे छोटे छोटे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, वो पाए जाते हैं इसके वे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्न में से सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के, लगभग 92+ हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? शनि आता है। दो ग्रह जो फेमस हैं, फोबोस और डोमोस, किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। शुक्र का कोई नहीं है, शुक्र का कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, इसके दो ग्रह हैं। मंगल के कितने हैं आपके? 2। चलिए अच्छा, जो टाइटन है ना, टाइटन नाम सुना होगा। शनि क्या है? वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्न में से हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? निम्न में से हरा ग्रह किसको कहा जाता है बताइए? वो कहा जाता है अरुण ग्रह को। अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से पीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्न में से पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगर कोई पूछे ब्लू यानी नीला ग्रह कैसे कहते हैं? पृथ्वी को। कोई पूछो रेड किसे बोलते हैं? तो वो बोलेंगे अरुण को। 44, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम है शुक्र। चलिए 45, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात के बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इक्विनॉक्स। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आंसर है 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर की स्थिति कब होती है? जिसको हम इक्विनॉक्स पढ़ा था अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, आंसर उसको बोलते हैं 21 मार्च 23 दिसंबर, यानी उपयुक्त दोनों। तो ये आंसर हो जाएगा सही। 21 मार्च को भी बराबर दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपसौर पृथ्वी, देखिए स्थिति को बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये स्थिति होती है, यहाँ पे सूर्य देवता हैं और यहाँ पे हमारी पृथ्वी रानी है। तो इनके बीच की दूरी जो कम दूरी होती है, निकटतम दूरी, इसको बोलते हैं हम उपसौर। इसको उपसौर बोलते हैं। तो ये होता है 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट। और जो ज़्यादा दूरी मैंने बताई थी अभी, जो ज़्यादा दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, वो होती है 4 जुलाई को। तो ज़्यादा कब होगी, यानी मैक्सिमम कब होगी? वो होगी आपकी 4 जुलाई को। और मिनिमम कब होगी मित्रों? मिनिमम होगी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होगी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं बैंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।